छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनके साथ आप खेलते हो या आपको खुद को छोटे बच्चे होंगे और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं वो हर सिचुएशन में खेलते ही रहते हैं। आप उनको महंगे खिलौने दोगे तो भी खेलेंगे, आप उनको सस्ते खिलौने खरीद कर दोगे तो भी वो खेलते हैं। या अगर आप इन बच्चों को फालतू चीज भी दोगे, जैसे खाली डब्बे दोगे, कोई कागज दोगे, कोई पेन दोगे, तो भी ये उन खिलौने के साथ खेलते रहते हैं। अगर आप इन छोटे बच्चों को कीचड़ में रखोगे तो भी वो खेलते ही रहेंगे, उस कीचड़ के साथ खेलते रहेंगे। अगर आप इन बच्चों को पानी के टब में रखोगे तो वहां वो खेलते रहेंगे। इन बच्चों को मिट्टी पर रखोगे तो वहां वो खेलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को आप किसी भी सिचुएशन में डाल दो, चाहे नेगेटिव सिचुएशन में डाल दो या पॉजिटिव सिचुएशन में डाल दो, वो खेलते ही रहते। खेलना ही उनका काम होता है, क्योंकि खेलने से उनको आनंद मिलता है, खेलने से हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इसीलिए वो हर सिचुएशन में खेलते रहते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करते हैं। अगर उनके साथ भी कुछ बुरी घटना घटित होती है तो उनको भी बुरा लगता है, वो रोते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर से वो अपना ध्यान नई चीजों पर केंद्रित करते हैं और फिर से वो खुश रहते हैं, खेलने लगते हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। आप परेशान हो, दुखी हो, एंशियस हो, चिंतित हो, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में नहीं घटित हो रहा है। जैसा आप चाहते हो वैसा आपके जीवन में घटित ना होने के कारण आप दुखी हो, क्योंकि आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस रखते हो। आप कंडीशन रखते हो कि अगर मुझे अच्छा जॉब लग जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे अच्छी बीवी मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, मेरे साथ ये घटना घटित होगी तो मैं खुश रहूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे पैसे ज्यादा मिलते हैं तो मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे वो पोजीशन मिलेगी तब जाके मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये जो आपकी कंडीशन है कि ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं खुश रहूंगा, और आपके साथ तो ये हो रहा है कि जो आप चाहते हो वो तो आपके साथ नहीं हो रहा है। जब आप भी इस तरह से छोटे थे, बच्चे थे, तो आप भी इस तरह से खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, सेटिस्फैक्शन आपको मिलता था। लेकिन बड़े होने के बाद में आपको ये हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, परेशानी बढ़ रही है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि भाई साहब आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस करते हो। ये जो बच्चे हैं वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करते हैं, इसीलिए वो खुश रह पाते हैं। अगर आप भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करोगे तो आप भी खुश रह पाओगे, हैप्पी रह पाओगे, सेटिस्फाइड रह। लेकिन आप हर चीज के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में कंडीशनल हो कि मुझे 95% मिलना ही चाहिए, मुझे ये जॉब मिलना ही चाहिए, मुझे ये पोजीशन मिलनी ही चाहिए। ये आपकी कंडीशन है, क्योंकि आपको लगता है, आपका मानना है, आपकी मूल धारणा यही है कि अगर मैंने ये चीज की तो मुझे खुशी होगी, मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, इसीलिए आप दुखी हो, कष्टी हो, परेशान हो। और किसी के जीवन में बुरी घटनाएं घटित हो रही है, नकारात्मक घटना घटित हुई है, और इसीलिए वो परेशान है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये नकारात्मक घटनाएं उनके जीवन में घटित ना हो, ये बुरी घटनाएं उनके जीवन में घटित ना हो, लेकिन हो तो रहा। और इसीलिए आप परेशान हो, क्योंकि आपने कंडीशन रखा जो हो रहा है वो ना हो और जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए। तो जितना आप कंडीशन रखोगे कि ये हो जाएगा तब जाके मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा होगा तब जाके मैं खुश हो पाऊंगा, क्योंकि आप अपनी परेशानी का कारण, अपनी दुख का कारण, अपने नाखुश होने का कारण आप अपने परिस्थिति को मान रहे हो, घटनाओं को मान रहे हो, लेकिन आप अपनी सोच को बदल नहीं पा रहे हो।
समझ ही नहीं पा रहे हो। तो आप ये कंडीशन पुटअप करोगे कि ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, तो इस बात की क्या गारंटी है भाई साहब कि आपके जीवन में वही होगा जैसा आप सोच रहे हो? आप मुझे बताइए, आज तक आपके जीवन में वही हुआ है क्या जो आपने सोचा है? क्या आप जैसे सोचते हो वैसे ही घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है क्या? नहीं होती। तो इसीलिए जिस दिन आप कंडीशन रखना छोड़ दोगे, जैसी भी परिस्थिति है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो जाने वाली है, उसको एक्नॉलेज कीजिए। अगर वो बैड है तो कहिए कि ये बुरी घटना है, अगर अच्छी है तो ये भी आप एक्नॉलेज कीजिए कि ये अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि घटना के बारे में आप ये सोचो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो भी आपके साथ में बुरा या अच्छा होता है उसको एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, मेरे साथ बुरी घटना हुई है, हाँ मेरे साथ अच्छी घटना हुई है, लेकिन इस घटना के साथ भी मैं जी सकता हूं। ये घटना होने के बावजूद भी मैं जी सकता हूं, खुश रह सकता हूं। इसे कहते हैं अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में आपके विचारों के अनुसार कुछ भी घटित नहीं हो रहा है और ना भविष्य में होगा। अरे, आपका जन्म भी आपके इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है और आपकी डेथ भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, तो फिर आप कंडीशन क्यों रखते हो? जो चीज आप बदल सकते हो उसको बदलने की कोशिश करते रहिए, और जो चीज आप बदल नहीं सकते हो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि इसे मैं बदल नहीं सकता। और इसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। आपके पास दोनों चॉइस है कि आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस करें और अपने आप को दुखी करते जाए, अपने आप को पीड़ा दे, अपने आप को एंजाइटी में डालते जाए, चिंता में डालते जाए, या आपके पास दूसरा भी चॉइस है, कंडीशन छोड़ दे। जो भी हुआ है वो हुआ है, और जो भी होने वाला है वो भी होने वाला ही है। तो अनकंडीशनल एक्सेप्ट करें, और जो जो चीजें आप बदल सकते हो उसको बदलने का प्रयास करें। हेल्दी माइंडसेट के साथ उसको बदलने का प्रयास करें। अगर बुरी घटना होती है, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा ही जीवन भर उसी घटना को याद करते हुए रोते रहना है, या आगे कुछ अच्छा करने के तरफ अपने आप को बढ़ाना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। लेकिन भाई साहब, विचार को बदलना है, अपने धारणाओं को बदलना है, अपनी मान्यताओं को बदलना है, तो पीड़ा तो होगी। लेकिन आप जब तक अपनी मूल धारणाओं को नहीं बदलोगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। और आपने किया भी है, आपने ये करके देखा, वो करके देखा, सब करके देखा, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई आप कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हो, कंडीशनल एक्सेप्ट करते हो। तो कैसे खुशी मिलेगी? चाहे आप दुनिया में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन आपके सोच से के तरीकों से ही मिलता है, आपके दृष्टिकोण से ही मिलता है। तो अपना दृष्टिकोण बदले, अपने विचार को बदले, और विचार को बदलने के लिए इसी चैनल से जुड़े। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमें ये बात पता चले कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देखना सुनना पसंद है। और यह वीडियो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रैशनल सोचे, हेल्दी रहे।